नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम देश में अब कुछ नए आंदोलन की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, जैसा कि सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है। आपको बता दें कि अब दो तरह की जो आंदोलन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें एक है E20 जनता पार्टी और दूसरा रिजर्वेशन को लेकर RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आपको बता दें कि इनमें से कोई भी आधिकारिक या रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद मिली सफलता के एवज में अगर हम देखें तो एक नया आंदोलन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि E20 की अगर हम बात करें तो E20 से जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, इनमें इनका प्रयोग किया जा रहा है, पेट्रोल में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जिससे एक तरीके की ऐसी मांग उठ रही है या ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो ईंधन है, इससे माइलेज कम हो रही है, इंजन खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आज एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था या बताया जा रहा था कि नितिन गडकरी ने कोर्ट में ये बोला है कि उनका E20 से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पेट्रोलियम मंत्रालय और जो प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय है, इस प्रकार की चीजों से उन्होंने जोड़ा, कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी मेरे खिलाफ चीजें सोशल मीडिया में चल रही हैं या मीडिया में चल रही हैं, उनको रोकने की बात कर रहे थे और मानहानि का दावा भी करने की बातें, ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। अगर आप E20 को लेकर नितिन गडकरी को आरोपित कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब नितिन गडकरी आपके ऊपर मुकदमा दायर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका विभाग अलग है और उनको अगर इससे जोड़ा जा रहा है तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी। E20 जनता पार्टी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो E20 जनता पार्टी जो है, यह कैंपेन सरकार की E20 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति से जुड़ा है। पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल के साथ साथ 100% शुद्ध सामान पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए, ताकि उपभोक्ता खुद तय कर सके कि उन्हें कौन सा ईंधन चाहिए। हालांकि कुछ दाम बढ़ाकर, कुछ क्या बहुत ज़्यादा डबल दाम पर आपको कहीं कहीं पे शुद्ध पेट्रोल देखने को मिला, लगभग 160-65 रुपए प्रति लीटर। इसी तरह अगर हम देखें तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA, अच्छा, इसी तरह का एक दो और प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाति आधारित आरक्षण के विरोध में शुरू किया गया एक आंदोलन है। लेकिन इसकी जो अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो उसमें अभी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जाति आधारित आरक्षण हटाने की बात तो की गई, लेकिन वहाँ पे सभी जातियों को एक समान माना गया है, इस प्रकार से वहाँ पे देखा जा सकता है। इसमें सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में दाखिले केवल योग्यता और मेरिट के आधार पर होने चाहिए, न कि जाति के आधार पे हों, इस प्रकार की बातें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब आपको समझनी पड़ेगी। आपको बता दें कि CJP के बाद E20 पार्टी और RHA ने सबकी नींद उड़ा दी है। देखिए, जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है, हम आपको बता दें। जैसा कि आपको पता है कि नीट पेपर लीक के बाद E20 के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी की तरफ लोगों का तीर लग रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर जो E20 जनता पार्टी आई है, इस अभियान के आने के बाद इस अकाउंट पे लगातार फॉलोअर बढ़ रहे हैं। और इसने जो अभियान तेज किया, इसके बाद नितिन गडकरी की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए इसमें नारा लिखा था कि कुर्सी खाली करो, जनता आती है। इसने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना ही होगा। इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी E20 नीति के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया था। वहीं E20 के खिलाफ एकजुट होते विरोध के स्वर और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आने के बीच ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अदालत में अपना पैर रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे जो कथित डीप फेक वीडियो, AI जनरेटेड जो वीडियो हैं, उस पर मानहानि वाली पोस्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। E20 जनता पार्टी खुद को कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नागरिक अभियान बताती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में इस समूह ने कहा है कि उसका मकसद आम लोगों के हितों की रक्षा, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और E20 नीति के प्रभाव पर खुली सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से E20 आंदोलन से खुद को नहीं जोड़ा है। जैसा कि इसकी प्रमुख मांगों को हमने जो बताया, उनमें 100% बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए, E20 ईंधन की कीमत कम की जाए, E10 ईंधन का विकल्प भी जारी रखा जाए, इथेनॉल नीति की स्वतंत्र समीक्षा की जाए। और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में गडकरी इज नेक्स्ट जैसे हैशटैग और मीम भी वायरल हो रहे हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान भी कई युवाओं ने मजाकिया अंदाज में कहा था, अब E20 के वक्त मिलेंगे,
अब E20 जनता पार्टी इसका खुलकर ऐलान कर भी रही है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को विश्लेषण करने की कोशिश की और इसे एक आगामी कहा जाए तो समस्या के रूप में देखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिस तरह युवाओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखा, उसी तरह अब E20 नीति पर भी सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल में आयोजित करेगी, जिसमें दिल्ली NCR के लोग सीधे शामिल हो सकेंगे, जबकि दूसरे राज्यों के लोग ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। केजरीवाल के अनुसार उनकी पार्टी की ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से अधिक लोगों ने समर्थन दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह इन हस्ताक्षरों और ज्ञापनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा जाएगा। वहीं कांग्रेस भी E20 नीति की समीक्षा की मांग कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि इस नीति को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बिना लागू किया गया और इसका बोझ करोड़ों वाहन मालिकों पर डाला जा रहा है। वहीं नितिन गडकरी ने कानूनी अपनी जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ा दिया है। गडकरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट डाले जा रहे हैं जिनमें उन्हें और उनके परिवार को E20 नीति से कथित आर्थिक लाभ से जोड़कर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने अदालत से ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की मांग भी की है। गडकरी की याचिका पिछले महीने नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के कन्वीनर शिशिर अरुण त्रिपाठी की शिकायत के बाद दायर की गई थी। यह शिकायत गडकरी और E20 फ्यूल के बारे में उन वीडियो और पोस्ट को लेकर की गई थी जिनमें दावा किया गया था कि जनता गुमराह हो सकती है, नागरिक भ्रमित हो सकते हैं और शांति भंग हो सकती है। पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। केंद्र सरकार क्या कह रही है? कह रही है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। सरकार के अनुसार इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल 100% बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल सामान बिक्री के लिए वापस लाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि सरकार साफ तौर पर कह रही है कि 100% जो पेट्रोल है अब वो मार्केट में अभी तो नहीं आएगा। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर E20 ईंधन को लगातार बढ़ावा दिया है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और गन्ना सहित अन्य फसलों से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस नीति के आलोचकों का दावा है कि E20 ईंधन से विशेष रूप से पुराने वाहनों के इंजनों पर असर पड़ सकता है और माइलेज भी कम हो सकता है। अच्छा, E20 पेट्रोल से जो शिकायतें आ रही हैं, अगर उन पे हम ध्यान दें तो वो है जैसे ठंड के मौसम में वाहन स्टार्ट होने में परेशानी, पहले की तुलना में माइलेज का कम हो जाना, पुराने वाहनों के इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ने की आशंका, यानी कि उसके इंजन में खराबी आ सकती है। ये सारी जो है शिकायतों के कारण अब E25 को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि सरकार शायद E25 भी लेके आ जाए। सरकार इन दावों को लगातार खारिज करती है। सरकार का कहना है कि किसी वैज्ञानिक परीक्षण या वास्तविक उपयोग में इंजन को नुकसान होने के प्रमाण नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ पुराने वाहनों में माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। यानी कि सरकार मान रही है कि पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें माइलेज में कमी आ सकती है, लेकिन इंजन खराब हो जाए या कोई बड़ी समस्या आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी वैज्ञानिक या साइंटिफिक परीक्षणों में ऐसा अभी नहीं देखने को मिला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लगातार अब देखा जाए तो RHA यानी कि अब आरक्षण को लेकर एक नया माहौल क्रिएट किया जाए कि जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी को सफलता मिली है, अब उसी तर्ज पर आरक्षण हटाओ आंदोलन आगे आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए खड़े किए गए जबरदस्त विरोध के चलते जब शिक्षा मंत्री प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा तो इसने डिजिटल आंदोलनों का एक नया इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद अब इंस्टाग्राम और ट्विटर युवाओं और जेन जी के लिए अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए एक तरह से नया जंतर मंतर बन चुके हैं। इसी कड़ी में अब E20 जनता पार्टी और RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दो नए डिजिटल मोर्चे बने हैं। E20 के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बारे में। अच्छा, आपको बता दें कि इन्होंने अब अपनी प्रशासनिक महकमों और सरकार के पसीने छुड़ाने में अपनी पूरी कोर कसर लगा दी है। आपको बता दें कि CJP को देखते हुए जो ये पार्टी बनी है, ये लगातार सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला हो गया। अगर आप देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी से कंपेयर करें तो उससे ज्यादा तेजी से आरक्षण हटाओ आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा शुरू किए गए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन
अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पैर जमा चुका है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य देश में लंबे वक्त से लागू जातिगत आरक्षण व्यवस्था का कड़ा विरोध करना है। यानी कि जाति के नाम पर मिलने वाले जो आरक्षण है उनको समाप्त किया जाए और जो गरीब है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इसकी जरूरत है, उन्हें दिया जाए। ये नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है और वो किसी जाति विशेष से है और उसके परिवार के बच्चे को आरक्षण दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं उस गरीब व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है जो इसका असल हकदार है। बात तो सही है, इसके पक्ष में तो हम भी लगातार रहे हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो गरीब है उसको आरक्षण मिले और जो गरीबी रेखा से ऑलरेडी बाहर हो चुका है उसको इस आरक्षण से वंचित किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जाति के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पेज को चलाने वाले युवा चाहते हैं कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में दाखिला और सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां केवल और केवल अभ्यर्थियों की प्रतिभा, योग्यता और मेरिट के आधार पर की जाए, न कि उनकी जाति के आधार पर। आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की प्रमुख मांगों को अगर हम देखें तो इसमें जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना, मेरिट को प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिले सिर्फ नंबर्स और प्रतिभा के आधार पर होने चाहिए। आंदोलन को बढ़ावा देने वाली सारी जातियां एक समान जैसे सोशल मीडिया पर नारे दे रहे हैं और लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से जातियों को आरक्षण परसेंटेज हिसाब में देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं इसमें 27% आरक्षण है। अनुसूचित जाति एससी जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट ये 15% है। अनुसूचित जनजाति ये एसटी होती है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब ये 7.5% है। वहीं अगर हम देखें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्टर, ये सवर्णों के भीतर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए 10% आरक्षण है और दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी वर्ग को 4% का आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण हटाओ अभियान के संस्थापकों और बैक एंड टीम को लेकर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर इस ग्रुप के एडमिन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका भी किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आंदोलन आम नागरिकों और युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि वे नीतियों और व्यवस्था में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं, किसी विशेष दल के खिलाफ नहीं। इसलिए इसको बिना राजनीतिक समर्थन के भी इंटरनेट पर भारी समर्थन मिल रहा है। अब थोड़ा इनके डेटा के बारे में जानकारी आपको बता दें कि जो E20 जनता पार्टी है इसके फाउंडर के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहुत कम समय में इसने बड़ा प्रभाव हासिल कर लिया है। जैसे 25 जुलाई से एक्स पर ये एक्टिव हुए थे जो ट्विटर है, और इससे 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो 52,000 से अधिक फॉलोअर जुटा लिए हैं और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर का आंकड़ा 3.15 लाख पार कर चुका है। अगर हम बात करें अपने इस जो आंदोलन है आरक्षण हटाओ आंदोलन के, तो इंस्टाग्राम पर इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेज रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर हो चुके हैं, लगभग 4-5 मिलियन तक जाने की इसकी संभावना जताई जा रही है और इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें देखें तो तमाम प्रकार के लोग इसमें शामिल हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोग ये देखने के लिए आए होंगे कि इस जो प्लेटफॉर्म है इसका वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम सीजेपी से इसको कंपेयर करें आरक्षण हटाओ आंदोलन की, तो सीजेपी जितनी तेजी से 24 घंटे में ग्रो की थी उसकी 2 गुनी रफ्तार से ये आपका आंदोलन सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। और इसकी वजह से जो है सरकार की कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है कि ऐसा क्या है भैया कि ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने से कहीं ना कहीं उन लोगों को अब परेशानी हो रही है जो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ होने वाला नहीं है। रिजर्वेशन रिमूवल संघ आरएसएस का भी उदय हुआ है। आपको बता दें कि एक और पेज रिजर्वेशन रिमूवल संघ भी तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हालांकि इसके फॉलोअर की संख्या अभी 1700 से अधिक है। यह भी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलावों की मांग कर रहा है। इसी तरह की और भी कई सारे ऐप्स चीजें जो सोशल मीडिया पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आरक्षण हटाओ आंदोलन एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला आंदोलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि चीजें भी आपको समझ में आई होंगी कि देश में किस प्रकार से अब नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।